आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि विरोधोक्त का प्रयोग करके यह सिद्ध कीजिए कि एक समतल की दो रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो रेखाओं के लिए हम समीकरण लिखते हैं। तो मान लीजिए यह हमने लिखा हमारी पहली रेखा के लिए समीकरण और यह दूसरी रेखा के लिए समीकरण। हमें पता है कि हम एक रेखा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेखीय समीकरण द्वारा। तो यह हमने इन दोनों रेखाओं के लिए समीकरण लिखे। अब यदि हम मान लें कि यह दोनों रेखाएं एक से अधिक, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। वह दो बिंदु हैं a, b और p, q। तो यदि ऐसा है तो a, b भी इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा और p, q भी इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हम a, b रखें इन दोनों में तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा b बराबर m1a प्लस c1, और यदि हम दूसरे में रखें तो क्या मिलेगा, b बराबर m2a प्लस c2। इसे हम मान लेते हैं 3 और इसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 4। अब दोस्तों, यदि हम इस 3 और 4 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम a निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे 4 माइनस 3। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आया 0 बराबर a m2 माइनस m1 प्लस c2 माइनस c1। तो यहाँ से हमें a क्या मिला, a हमें मिल गया c1 माइनस c2 बटे m2 माइनस m1। अब देखिए, इस a को यदि हम 3 में रख दें तो हमें b क्या मिल जाएगा, b हमें मिला m1 गुणा में c1 माइनस c2 बटे m2 माइनस m1 प्लस c1। तो यह दोस्तों हमारे पास कितना आएगा, यह आएगा m2 c1 माइनस m1 c2 बटे m2 माइनस m1। अब दोस्तों बिल्कुल इसी तरह हम इस p, q बिंदु को भी 1 और 2 में रख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि यह दोनों बिंदुएं p, q पर भी परिच्छेद करती हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा q बराबर m1p प्लस c1 और q बराबर m2p प्लस c2। इसे हम मान लेते हैं पांचवा समीकरण और इसे छठा। अब यदि हम यहाँ से p निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, 6 माइनस 5। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 बराबर p m2 माइनस m1 प्लस c2 माइनस c1। तो यहाँ से p क्या मिला, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। इसी तरह अब इस p को हम 5 में रख दें तो हमें q क्या मिल जाएगा, हमें q मिलेगा m1 गुणा c1 माइनस c2 बटे m2 माइनस m1 और यहाँ पे प्लस c1। मतलब q कितना मिला, q हमें मिल गया यहाँ पे m2 c1 माइनस m1 c2 बटे m2 माइनस m1। दोस्तों, यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो a कितना आया था हमारा, इतना, और यहाँ पे p कितना आया, इतना। तो a और p को यदि हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि a और p हमारे बराबर आ गए। इसी तरह यदि हम देखें तो b यह है और q को देखें तो हमें पता चला कि b और q भी बराबर आ गए, यानी b भी आ गया q के बराबर। तो क्या मतलब हुआ, जो a, b बिंदु है वह बिंदु p, q के बराबर ही है। यानी हमें क्या पता चला कि यह दो बिंदु ना होकर यह दोनों एक ही बिंदु हैं। यानी हमने जो माना था कि यह दो रेखाएं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है वह गलत है, क्योंकि यह दोनों बिंदु एक ही निकल आई। तो हमने यह सिद्ध किया कि यह दोनों बिंदु अधिक से अधिक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।